एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको समास के प्रकार याद हो जाएंगे। देखिए, दर्द अब तक, कब तक, अब तक, दर्द अब तक का पुत्र, राजा क्या है पूर्व पद, पुत्र क्या है उत्तर पद, द्वंद्व समास, दूसरे दर्द, द से द्विक समास, अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास हो गया। दर्द अब तक ट्रिक से याद हो गया। देखिए कैसे, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध काकी के नानी ने, अधिकरण मैं पर और संबोधन हे अरे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक अक्सर लोगों को बहुत कठिन लगता है, तो आज उस टॉपिक को हम बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है हमारा समास। ठीक है, समास किससे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, आज हम सब इस क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, समास क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए पद की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए डेफिनेशन में कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर नए पद का निर्माण करते हैं तो वहाँ क्या, समास की रचना होती है। अब देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। अगर इसे कहेंगे समास को शॉर्ट में क्या कहेंगे तो उसे कहेंगे संक्षेप। अगर आप इंग्लिश में समझना चाहेंगे तो समास को हम संक्षेप को क्या कहेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में शॉर्ट ही कहेंगे। ठीक है, अब देखिए उदाहरण से समझते हैं हम। उदाहरण से हम क्या समझेंगे, यहाँ पे देखिए, नील कमल। जो आपको आज मैं यहाँ समझाने जा रही हूँ वो आप ध्यान से समझिए। अगर आपने वो चीज़ पूरी क्लास एंड तक देख ली तो आप समास कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, जो ये शब्द है नील कमल, ठीक है, तो इसमें यहाँ जो ये प्रथम है ना, या पहला शब्द है ना, तो इस शब्द को हम क्या कहते हैं, इस शब्द को हम कहेंगे पूर्व पद। अब हम यहाँ शब्द नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, पूर्व पद कहेंगे। और यहाँ ये दूसरा जो है उसे क्या कहेंगे, हम उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, अब आप ये कहेंगे मैम पूर्व पद उत्तर पद नहीं समझ आते मुझे, तो पूर्व पद का मतलब क्या होता है कि पहला शब्द, क्या बोलेंगे आप, पूर्व पद को पहला शब्द बोलेंगे और उत्तर पद को क्या बोलेंगे आप, दूसरा शब्द। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जो पूर्व पद होते हैं और जो उत्तर पद होते हैं वो मिलकर हम क्या बनाते हैं, समस्त पद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समस्त पद। देखिए, आप आगे समझेंगे कि ये पद क्या होते हैं, पूर्व पद क्या होते हैं। जब डेफिनेशन आएगी तो उसमें आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ समझ लिए, सिर्फ नील को क्या कहेंगे, पूर्व पद, और कमल को क्या कहेंगे, उत्तर पद। जब ये पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर एक नए शब्द को बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण से हम समझ लेते हैं। उदाहरण से देखिए कि राजा का पुत्र, यहाँ पे क्या है, राजा का पुत्र। अब देखिए यहाँ पे जो राजा है ना, ये अभी अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, आपका पूर्व पद है। क्या है आपका, ये पूर्व पद। और ये जो आपका का है ये आपकी क्या है, विभक्ति। ये आपकी क्या है, विभक्ति। ये आपकी क्या है, विभक्ति। ये जो आपकी विभक्ति है वो मैंने अभी समझाई। और ये जो पुत्र है ये आपका क्या है, उत्तर पद। ये आपका क्या है, उत्तर पद। अब ये जो विभक्ति है इसमें राजा का पुत्र, राजा क्या है, पूर्व पद, पुत्र क्या है, उत्तर पद, और ये क्या क्या है, विभक्ति है। अब अगर हम इसे इक्वल करें कि राजा का पुत्र क्या हो गया, राजपुत्र। ठीक है, ये राजपुत्र क्या हो गया, समस्त पद। समस्त पद हो गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम ये तो समझ आ गया कि पूर्व पद और प्लस उत्तर पद मिलकर क्या बनाते हैं, समस्त पद बनाते हैं, लेकिन ये विभक्ति क्या होता है, इस विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी कि जब समस्त पद बनता है तो ये विभक्ति गायब हो जाती है। अब ये विभक्ति और कारक क्या होते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे समझा दिए हैं, इनको आपको याद करना होगा। देखिए इनको याद करने की एक ट्रिक भी होती है। देखिए कैसे, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर,
संबंध का, की, के, नानी ने, अधिकरण मैं, पर और संबोधन हे, अरे। जिस तरह से मैंने आपको ये बताया आपको उसी तरह से आपको याद कर लेंगे। अगर आज आप याद कर लेते हो तो आजीवन ये आपको कभी भूलेंगे नहीं, पर याद कर लीजिए, आगे बहुत काम आएंगे ये। अब देखिए हमने पढ़े समास, समास का हमने डेफिनेशन पढ़ा, समास का क्या होते हैं पूर्व पद, क्या होते हैं उत्तर पद, हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं समास के प्रकार। अब देखिए समास के प्रकार मैम याद नहीं होते, तो आज एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको समास के प्रकार याद हो जाएंगे। देखिए दर्द अब तक, कब तक, अब तक, दर्द अब तक, ठीक है। देखिए द से क्या होगा, द से होगा आपका द्वंद्व समास, द से क्या होगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है। अब देखिए फिर दूसरे द से, यहाँ पे ये जो रा उड़ा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस ट्रिक है। दूसरे द से क्या होगा, दूसरे से होगा द्विग समास, दूसरे से क्या होगा द्विग समास। अ से क्या होगा, अ से होगा आपका अवयवी, अवयवी भाव समास, ठीक है। ब से क्या होगा, ब से होगा आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब देखेंगे त से क्या होगा, त से होगा आपका तत्पुरुष समास, और क से क्या होगा आपका, क से होगा आपका कर्म धारय समास। देखिए 10 से हम चलते हैं अब आगे वाली स्लाइड पे। देखिए अब पढ़ेंगे दर्द अब तक से द से द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि यहाँ पे ये दोनों पद होते हैं ना, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब देखिए अब आप कहेंगे मैम नहीं समझ में आ रहा कि दोनों पद प्रधान, प्रधान का क्या मतलब, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, मुख्य, प्रधान का क्या मतलब होता है, मुख्य होता है। अब मैंने आपको समझाया कि दोनों पद प्रधान होते हैं, तो अब मैम समझ में आया कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होते हैं, मेन होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, योजक चिन्ह लगा होगा, जहाँ भी योजक चिन्ह आ जाएगा वहाँ क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास। अब देखिए दोनों पदों को क्या दिया जाता है, बराबर माना जाता है। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे कि रात दिन, रात दिन दोनों पदों को बराबर समझा जाएगा। देखिए सुख डैश दुख, ठीक है, दोनों पदों को बराबर समझ आएगा, बीच में योजक चिन्ह भी लगा है, ठीक है। अब देखिए माता पिता और भाई बहन। अब इस प्रकार से जैसे योजक चिन्ह से और दोनों पद मेन हो, बराबर इक्वल हो, तो वहाँ पे अगर ऐसे कोई शब्द आ जाएंगे तो वहाँ पे आप पहचानेंगे और बताएंगे क्या आ गया, यहाँ पे द्वंद्व समास आ गया, ठीक है। अब देखिए द्विग समास। द्विग समास क्या होता है, द्विग समास में ट्रिक समझेंगे आप। ट्रिक क्या होता है कि पहला पद क्या होता है, संख्या होती है, पहला पद क्या होता है, संख्या होती है, और यहाँ पे क्या समूह का बोध होता है। तो अगर हम द्विग की अगर परिभाषा समझेंगे तो ऐसा होता है कि द्विग समास में देखिए द्विग समास में पहले पद में संख्या तथा समूह का बोध होता है, ठीक है। पहले पद में तो क्या होगा, संख्या का
बोध होगा हमें, और दूसरे पद में क्या होगा, समूह का बोध होगा। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण से समझाते हैं ना। ठीक है, ट्रिक आपको याद रखनी है, जहाँ पे संख्या आ जाएगी वहाँ पे क्या होगा, द्विक समास होगा, और समूह का भी बोध होगा वहाँ पे क्या होगा, द्विक समास होगा, याद रखेंगे आप। ठीक है, और द्वंद्व समास क्या होगा, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आएगा और दोनों पद, उत्तर पद और पूर्व पद बराबर माने जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। अब देखिए द्विक समास के उदाहरण देखते हैं। देखिए चौराहा, चौराहा का मतलब क्या आता है, चार राहों का रास्ता। ओके, चार राहों का रास्ता। ठीक है, अब दूसरा देखिए, नव रत्न, नौ है जो रत्न। ठीक, अब देखिए एक तीसरा उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे, तिरंगा, तिरंगा तीन रंगों का समावेश, तिरंगा क्या कहेंगे, तीन रंगों का समावेश। समावेश कह लीजिए, समानार्थक कह लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द्विक समास में क्या आया, ये देखिए चौराहा, चार आया, पहला पद संख्या का बोध करा रहा है हमें, 9 आया। ठीक है, 3 आया। तो इस तरह से द्विक समास में आप क्या आएंगे, पहला पद संख्या और वो समूह का भी बोध कराएगा साथ में, और द्वंद्व समास में क्या होगा, योजक चिन्ह आएगा और साथ साथ में पूर्व पद उत्तर पद भी बराबर होंगे। अब देखिए, अब पढ़ेंगे अवयवी भाव समाज। अवयवी भाव समाज में क्या होता है कि अवयवी भाव समाज का जो पहला पद होता है, पहला पद प्रधान होता है, यानी कि मुख्य होता है। पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब मैम कहेंगे पहला पद प्रधान कैसे होता है, तो देखिए यहाँ समझिए, देखिए उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि यथा शक्ति, पहला पद है, प्रधान है। अब देखिए जैसे समझेंगे, प्रतिदिन, यहाँ का आपका पहला पद प्रधान है। अब आजीवन, ठीक है, ये पहला पद प्रधान है। ठीक है, ऐसे समझेंगे। इस तरह से जब अवयवी भाव समाज आएंगे तो उसमें पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। और ट्रिक क्या होगी, ट्रिक क्या होगी, उपसर्ग का प्रयोग होगा। कितना, अगर आप जानेंगे उपसर्ग क्या होते हैं तो आप आसानी से समझा सकते हैं कि अवयवी भाव समास क्या होते हैं। और अगर ये एग्जाम्पल में आ गए तो आप तुरंत टिक लगाएंगे अवयवी भाव समास कैसे होते हैं। अब देखिए बहुब्री समाज पढ़ते हैं। बहुब्री समाज में क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुब्री समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता, ये दोनों पद मिलकर एक तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, वहाँ क्या होता है, बहुब्री समाज होता है। अब देखिए कैसे तीसरे व्यक्ति को, अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि लंबोदर। अब यहाँ पे क्या होगा कि लंबा है, लंबा है जिसका उदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं ये बोलूँ कि लंबा है जिसका उदर, तो ये क्या हो गया, लंबोदर। तो मैंने क्या एक तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया, यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब यहाँ पे देखेंगे पीतांबर। ठीक है, पीला है जिसका वस्त्र, वो क्या हो गए, पीतांबर हो गए, यानी कि हमारे विष्णु जी। अब देखिए चतुर्भुज, अब देखिए पीतांबर। पीतांबर का क्या मतलब होता है, पीला है जिसका वस्त्र, और चतुर्भुज, चार हैं जिसकी भुजाएं।
अब देखिए यहाँ पे लंबोदर हम किसे कहते हैं, लंबोदर गणेश जी को कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं, हम चतुर्भुज किसे कहते हैं, भगवान विष्णु को कहते हैं। तो इसी तरह से बहुब्री समाज में क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करें, वहाँ पे क्या होता है, बहुब्री समाज आता है। ठीक है, समास आता है। अब देखिए पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि यहाँ पे क्या आंसर, दूसरा पद प्रधान होता है। हमने एक समाज समझाया था कि एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद, तो यहाँ पे दूसरा पद यानी कि उत्तर पद जो होता है आपका, वो क्या होता है, प्रधान होता है, यानी कि मुख्य होता है। अब वो समझेंगे कैसे होता है। देखिए, विग्रह करने पर कारक विभक्तियाँ का की के लिए जो मैंने अभी विभक्तियाँ आपको बताई थी, कर्ता ने कर्म को, इस तरह से हमने 7 विभक्तियाँ आपको बताई थी, वो विभक्तियाँ आ जाती हैं, तो वहाँ क्या होता है, तत्पुरुष समास है। विग्रह करने पर जब ये का, के लिए, से, मैं, पर, ये इस तरह की विभक्ति आ जाती हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, तत्पुरुष समास आता है। देखिए उदाहरण जैसे समझेंगे, राजकुमार, तो देखिए राजा का कुमार, जब हम इसे विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार। अब यहाँ पे का क्या आ गई आपकी, ये विभक्ति आ गई। अब देखिए जलपान, जल का पान, फिर से आगे विभक्ति, फिर ये विभक्ति आ गई। अब देखिए रसोई घर, ठीक है, तो रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। अब देखिए यहाँ के लिए आ गई, के लिए क्या आ गई, विभक्ति आ गई। तो जब हम शब्दों का विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर अगर विभक्ति आती हैं तो वहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। देखिए अब देखिए देशभक्ति, देश की भक्ति, यहाँ पे भी क्या आ गई, विभक्ति आ गई, देश की भक्ति। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यहाँ पे भी क्या आ गई, ये से क्या आ गई, विभक्ति आ गई। तो हमने पढ़ा तत्पुरुष समाज में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर क्या आती हैं, विभक्तियाँ आती हैं। हमने उदाहरण से समझा कि किस तरह से विभक्तियाँ, राजा का कुमार, राजकुमार, जल का पान, जलपान, रसोई के लिए घर, रसोई घर, देश की भक्ति, देशभक्ति, और रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त। अब हम देखिए पढ़ेंगे आगे कर्मधार समाज। कर्मधार क्या होता है कि जहाँ एक पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। अब मैम कहेंगे मैम विशेषण और विशेष मुझे समझ नहीं आते, तो इंग्लिश समझ आती है, इंग्लिश में समझाती हूँ। देखिए विशेषण का क्या मतलब, एग्जेक्टिव, ठीक है, ये क्या हो, एक एग्जेक्टिव हो और एक क्या हो, नाउन हो। अगर आप ये भी नहीं समझ में आते हैं तो फिर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए अगर पहला पद क्या आपकी बताएगा, विशेषता बताएगा, किसी चीज़ की विशेषता बताएगा। अगर मैं यहाँ को पहला पद ना कह के पूर्व पद कह दूँ, समझाया ना आपको पूर्व पद क्या होता है, तो पूर्व पद क्या बताएगा, विशेषण, उसकी विशेषता बताएगा, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे नील गगन। अब देखिए नीला है जो गगन, गगन कैसा है, नीला है, विशेषता बता रहा है, गगन की क्या विशेषता बता रहा है, नीला बता रहा है। तो कर्मधार समाज में क्या होता है कि पहला पद विशेषता बताता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखिए, महादेव, महा है जो देव, देव कौन है, महान है, देव की क्या विशेषता बता रहा है, महान विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से क्या हम कर्मधारय समास को समझते हैं। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन होगा कि बहुब्री समास, द्विग समास और कर्मधार समास, मैम ये आ जाते हैं तो समझ में नहीं आते कि इन्हें किस तरह से समझें। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ये पीताम्बर है, अगर ये लिखा है कि पीला है जो वस्त्र, अगर यहाँ पे जो आएगा ना, अगर आप यहाँ गौर से देखें, पीला है जो वस्त्र, तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्मधारय, कर्मधारय समास। आप बस इसे याद रखिए, अगर जो आता है तो वहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास। अब देखिए यहाँ पे पीले हैं अंबर जिसके, अगर जहाँ पे जिसके आ जाता है, जब भी हम किसी पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर जिसके आ जाए तो वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा बहुब्रीहि समास। वहाँ होगा बहुब्रीहि समास।
आप देखिए समझिए, पीताम्बर पीले हैं जो वस्त्र, कर्मधार समाज, और पीले हैं अंबर जिसके, वो क्या होगा, बहुब्री समाज। इसी तरह से देखिए यहाँ पे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, मैंने अभी बताया कि यहाँ जैसे ही जिसके आ जाएगा तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समाज हो जाएगा। और जैसे ही आप कहेंगे 10 आननों का समूह, अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। और किसकी बात कर रहा है, समूह की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी पहला पद क्या हो, संख्या हो और समूह की बात की जा रही हो, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका द्विग समास आ जाएगा। अब देखिए अगर ये एग्जाम में आ जाते हैं आपके, पीताम्बर लिखा जाता है, ऑप्शन में कर्मधार है और बहुब्री समाज भी है। अगर दशानन लिखा जाता है, ऑप्शन में बहुब्री समाज है और द्विग समाज भी है। तो अगर विग्रह नहीं दिया है, सिर्फ ये पद दिए हैं, इस तरह के पद दिए हैं, विग्रह नहीं दिया है, तो आप टिक लगा के आएंगे बहुब्री समाज को, ठीक है। ये बहुब्री समाज को जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अगर इस तरह का आया है तो बोर्ड ने इसी को ज़्यादा वैल्यू दी है, ठीक है। तो आप क्या लगा के आएंगे, बहुब्री समाज टिक लगा के आएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्नों का हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। देखिए, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। मैंने आपको बताया था जहाँ पहला पद क्या हो, संख्या हो और समूह का बोध करा रहा हो, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका द्विग समास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द्विग समास। और तत्पुरुष समाज में क्या आएगा, देखिए तत्पुरुष समाज में क्या आएगा, जहाँ विग्रह करने पर क्या आ जाएंगी, विभक्ति आ जाएंगी। विग्रह करने पर क्या आएंगी, विभक्ति आ जाएंगी, ठीक है। कर्मधार में क्या होंगे, कर्मधार में क्या होंगे, दोनों पद क्या होंगे, दोनों पद आपके प्रधान हो जाएंगे, ठीक है, कर्मधार में। और बहुब्री समाज में क्या होंगे, एक भी पद क्या होगा, प्रधान नहीं होगा, एक भी पद प्रधान नहीं होगा, दोनों पद किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, बहुब्री समाज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। द्वंद्व समास की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जहाँ भी योजक चिन्ह आ जाएंगे, जहाँ भी क्या आएंगे, योजक चिन्ह आ जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास। अब देखिए क्या पीताम्बर है, पीताम्बर में आप क्या लगाएंगे, बहुब्री समास। चौराहे में आप क्या लगाएंगे, द्विग समास। चौराहे में क्या लगाएंगे, द्विग समास, ठीक है। पीताम्बर में आप बहुब्री समास लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे द्वंद्व समास का, द्वंद्व क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया, योजक चिन्ह आ गया। तो जैसे योजक चिन्ह आएगा आप लगा देंगे ट्रिक कि मैम यही सही है, बिल्कुल इसमें आपने बताया था कि योजक चिन्ह आ जाता है, वहाँ पे क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। अब देखिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा आपको तो क्लास को दोबारा से एक 2x की स्पीड पे देख लीजिए, 1.5 की स्पीड पे देख लीजिए। लेकिन आपको मैंने जिस तरह से समझाया, अगर आप उस तरह से समझेंगे, पूरी क्लास देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समाज समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल एक टॉपिक फिर से पढ़ेंगे। धन्यवाद।